नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महिंद्रा सेज अजमेर रोड के बारे में बताऊंगा। वहां पे किस तरीके से पिछले एक साल के अंदर कैसे प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा चेंज आया है, कैसे वहां पे रेटों में बहुत बड़ा एक तरीके से देखें आपकी चेंज आया है, जो कि पिछले 5-7 साल के अंदर बिल्कुल स्टेगन रेट थे। मतलब रेट बिल्कुल फिक्स थे, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। या आप किसी से भी बात करते हैं तो वो यही कहता है कि सेज की तरफ तो कोई प्रॉपर्टी में ग्रोथ ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। तो ये एक थॉट प्रोसेस चल रहा था। जिन साथियों ने जाके वहाँ पे देखा नहीं कि ग्रोथ है नहीं, डेवलपमेंट है या नया डेवलपमेंट होने वाला है, क्या होने वाला है, जिन्होंने वो रिसर्च नहीं करी वो उस मौके को मिस कर गए। और जिन साथियों ने वहाँ पे जाके एफर्ट डाले, सैटरडे संडे गए, वहाँ प्रॉपर्टी को सर्च किया, उनको दिखा, उन्होंने वहाँ पे बेनिफिट कमाया। जिस एरिया के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, उस एरिया के में मैंने जो चीज़ें अपने ग्राहकों को बताई यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, वो चीज़ें मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट करी, क्योंकि खुद भी मैंने वहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ खरीदी, एक कॉमर्शियल, एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और दोनों में ही मुझे बहुत अच्छा रिटर्न अभी विदिन 6 मंथ्स प्राप्त हो रहा है। और ऑफर्स हैं मेरे पास कि मैं उनको सेल कर सकता हूँ। उसके बारे में वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। साथियों, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2023 के शुरू में और 2022 इस समय जब उस एरिया के बारे में मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो एमआर ग्रुप का प्रोजेक्ट है उसमें 15 से 17,000 18,000 रुपये गज में ज़मीनें बिक रही थी रीसेल में। हमारा रॉयल रेजेंसी प्रोजेक्ट था, वहाँ पे 14 से 16,000 रुपये गज में बिक रही थी। उसके आसपास ही एक पार्क व्यू करके टाउनशिप है, उसमें जो प्लॉट्स हैं वो 12 से 13 14 15,000 रुपये गज में बिक रहे थे। और मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में इस तरीके से पता था कि मेरे एक मित्र थे, उन्होंने प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे, तो मैंने उन्हें रॉयल एजेंसी वगैरह बताया था, तो उन्हें वो जगह दो समझ में आई। उससे पहले उन्होंने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि पार्क व्यू के अंदर मैंने प्लॉट लिया है। तो मैंने देखा जाके कि पार्क व्यू प्लॉट लिया, किन रेटों में लिया, 13-14 हज़ार रुपये गज में लिया उन्होंने। तो मैंने देखा यार प्लॉट तो बहुत अच्छे मौके का, 13-14 हज़ार में इनको मिल गया। तो भी मैंने देखा कि शायद ये थोड़ा महंगा हो गया, क्योंकि रॉयल एजेंसी पास में था, वहाँ पे घर बने हुए थे। तो मैंने सोचा 14 इन रेटों में तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, है ना। तो उस समय क्या है कि वो एरिया पूरा तो महंगा लगता था, क्योंकि जो थॉट आसपास चल रहा है। तो फिर मैंने दिमाग लगाना वहां पे चालू किया। मैंने कहा कि यार, फिर मैंने डेप्थ में गया कि क्यों उन्होंने ये प्लॉट लिया यहाँ पे। तो हमारी उनसे चर्चा हुई और भी मैं रिसर्च की, तो मैंने देखा यार ये तो अपकमिंग आने वाले टाइम में अगर यहाँ देखें तो आसपास तो नया प्रोजेक्ट है ही नहीं। अगर इस वाले एरिया में देखें तो नया प्रोजेक्ट तो कोई ला ही नहीं रहा। और माल की आने वाले समय में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट बूम चल रहा है और बढ़ रहा है, बूम की तरफ तो दिख ही रहा था। तो उन्होंने एक प्लॉट लिया, फिर उन्होंने एक और प्लॉट वहाँ पे लिया। ऐसे मेरे मित्र ने रॉयल रेजिडेंसी के अंदर लिया और कुछ ने एमआर के अंदर लिया। मैंने भी उनको चीज़ों को ऑब्जर्व किया और मैंने भी गोकुल कृपा ग्रुप की वीआरबी गोल्डन टाउनशिप है उसमें प्लॉट लिया कॉमर्शियल। और उसी समय केशवम होमलैंड ग्रुप है, उसकी 22-23 हज़ार में प्लॉट चल रहे थे बिकने के लिए। मंगलम ग्रांड सिटी के भी मंगलम ग्रुप के कुछ प्लॉट्स थे 250 फीट के आसपास, वो भी बिकने के लिए मार्केट के अंदर। उनके भी रेट शायद इसी के आसपास होगी मार्केट में, जो बातचीत मेरे से जानकारी में आई। तो हर जगह बिक रहा, वो महंगे लग रहे थे और महंगे लग रहे थे ग्राहक को, और हमें भी महंगे लग रहे थे मार्केट में। इस तरीके से कैसे प्रॉपर्टी सर्च हो। तो जब जब ऐसी चीज़ें अलग से होती है तो दिल करता है कि भाई कम से कम जाने तो सही कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो उन सब चीज़ों को जो हमने ऑब्जर्व किया तो हमें लगा कि मार्केट तो अभी बूम पे और ज़मीनें उपलब्ध नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर डिमांड आएगी, तो आज जिन रेटों में ये ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, अगर इन रेटों में ना खरीद के ये जो पुरानी ज़मीनें खरीद ली जाएँ तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो मेरे साथियों ने, दोस्तों ने, बहुत सारों ने इन्वेस्ट किया। हमारे पास जो पैसा था हमने फ्रेश में इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरा कॉमर्शियल चाहिए था, मैंने गोल्डन में किया। और एक मैंने इन्वेस्टमेंट 250 फीट के आगे गोकुल एजेंसी टाउनशिप में किया, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से था। तो फिर मैंने देखा कि इस पूरे एरिया के अंदर पिछले, अगर मैं एनालिसिस करूं, 2 साल 1.5 साल के अंदर जो एमआर ग्रुप के अंदर 16-17 हज़ार रुपये गज की मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी आज की डेट में 34,000 रुपये गज की वहाँ पे बिक रही है। एमआर का कोई नया प्रोजेक्ट आया था मार्च के अंदर, वो 34,000 रुपये गज में सोल्ड हुआ। तब मैं समझ में आया कि भाई रेट कैसे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जहाँ पे मंगलम पार्क की बात हो रही है, आज मैंने उनसे बात की थी अपने मित्र से, तो ये कह रहे थे 24-25 हज़ार रुपये गज के यहाँ पे ऑफर उनको आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में रॉयल रेजिडेंसी वहाँ 25-26 में डिमांड बढ़ गई। इसलिए मुझे उस एरिया का कंपेरिजन थोड़ा पता है। और अगर हम देखें कि उस एरिया में अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सब महंगे आ रहे हैं। मेरी जानकारी में एक नया प्रोजेक्ट है जो कि अजमेर रोड के बिल्कुल पास में है, 250 फीट 200 फीट सेज रोड के बिल्कुल 200 फीट के जो 200 फीट और 300 फीट के जो कॉर्नर की जगह है, वहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है। वो लगभग 50+ में आएगा। वहाँ पे एक मॉल भी प्रपोज है उनका, और मॉल भी वहाँ पे बनेगा। उसके सामने एक, आपने ग्रुप का नाम सुना होगा शायद, सुभाषिश करके, सुभाषिश होम्स के नाम से प्रोजेक्ट आए, वहाँ पे विला आएंगे।
वो भी करोड़ों में आएंगे। तो इस तरह नए नए ग्रुप्स वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और उनकी रेट रेंज जो है 40+ 50+ के रेंज में आ रही है रेट। तो इसका मतलब मार्केट में अब बूम आया एक्चुअली सेज के अंदर। तो अब क्योंकि एरिया वो गिना चुना 4 किलोमीटर का ही है, जैसे आप अजमेर रोड से देखेंगे 3 तरफ से बाउंड्री हो जाती है उसकी, एक तरफ रिंग रोड बन जाता है, एक तरफ अजमेर रोड बन जाता है, एक तरफ सेज रोड हो जाता है। तो वो एरिया एकदम पैक्ड हो जाता है। तो उस 4-5 किलोमीटर में अगर किसी को महिंद्रा सेज अजमेर रोड पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सेज के लिए तो खरीदेगा व्यक्ति। जयश्री पेरीवाल हुआ, नीमावत इंटरनेशनल स्कूल वहां पे था, उसकी जगह ऑर्चिड इंटरनेशनल है, रेड क्लिफ है, जेडी इंटरनेशनल है, जेवियर्स है, नीजा मोदी, ये सारे स्कूल तो वहीं पे हैं सेज की तरफ ही। जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब, और भी कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के, और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे आप देखेंगे इसका आशियाना का उमंग करके प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं, एमआर के, मंगलम के, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, गोकुल कृपा वगैरह के। तो उस एरिया में दिन ब दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे वहाँ डिमांड बढ़ेगी जमीन तो खिंचेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, तो वहाँ रेट बढ़ते ही चले जाएंगे। और क्योंकि वो एरिया रिंग रोड के पास में है तो जयपुर से भी कनेक्टेड है बहुत ईजिली, सेज से भी कनेक्टेड है और रिंग रोड से भी कनेक्टेड है, इसलिए वो वेल कनेक्टेड हो जाएगा आने वाले समय में हर जगह से। इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊँ कि डीमार्ट डीपीएस के पास में प्रपोज्ड है, काम चल रहा है, डीकैथलॉन हो ही गया, सारे बड़े स्कूल्स हो ही गए, एक मॉल बन ही रहा है अजमेर रोड के पास में, वो 200 फीट और 300 फीट जो अजमेर रोड है उसके कॉर्नर पे जो नया ग्रुप बनाएगा वो मॉल। और उसके अलावा जैसे आप प्री स्कूल्स की बात करें, यूरो किड्स इंटरनेशनल, बचपन जी स्कूल, ये सारे के सारे वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एजुकेशन संबंधित, मेडिकल संबंधित, मलोट हॉस्पिटल, उसके अलावा और भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, वहाँ पे कुछ बड़े हॉस्पिटल्स भी प्रपोज हैं जो बनने वाले हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ना, रहने के लिए, बिजनेस के लिए, सबके लिए बहुत ही सुटेबल होता चला जा रहा है। तो आप देखिए कहाँ 15-16 के रेट, कहाँ 34 के रेट, कहाँ 14 के रेट, कहाँ 26 के रेट, इस तरीके से प्रॉपर्टी में ग्रोथ हुई। जो प्रॉपर्टी मैंने भी खरीदी थी 6 मंथ पहले, अभी तक मैंने सिर्फ 3-4 किस्तें दी हैं उसकी। आप ये सोचें सिर्फ 3-4 किस्तें दी हैं, और आज वहाँ जो प्रॉपर्टी में अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें 30% ग्रोथ के साथ मेरे को रीसेल का ऑफर है। मतलब ये समझिए कि अगर मैंने कोई चीज़ 7-10 रुपए की लिए तो 13 रुपए में लोग लेने के लिए अभी तैयार हैं विद इन 6 मंथ। और जो प्लॉट मैंने 250 फीट सेज रोड के उधर लिया था, क्योंकि जब यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी महंगी हो जाएगी तो 250 फीट के उधर ही तो डिमांड बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की, छोटे इन्वेस्टमेंट की। आज की डेट में वहाँ पे जैसे गोकुल रेजिडेंसी टाउनशिप है, वहाँ पे अगर हम रेंज देखें तो रीसेल में वहाँ पे मोटा मोटा अपन देखें कि अपने को 9 से लेकर 12 के 11 के बीच में अगर अपन चाहें तो प्रॉपर्टी अपने को वहाँ पे मिल सकती है। उसके आसपास का जो एरिया है उसमें अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग रेटों में प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी मेरे को 30% के आसपास की ग्रोथ इस वक्त मिल रही है विद इन 6 मंथ्स। ये मेरा पर्सनल आउटलुक है, इस पर आप ट्रस्ट करें ना करें वो आप घूमेंगे मार्केट में तो आप देखेंगे, अपना डिसीजन आप अपने हिसाब से लें। लेकिन मतलब मैं खुद आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन पर मैं खुद भी अमल कर रहा हूँ। तो आप अपने दोस्त जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एज सुन एज पॉसिबल, चाहे वो बेंगलोर रहें, दिल्ली रहें, कहीं भी रहें, अगर जयपुर में वो प्लान कर रहे हैं, अजमेर रोड सेज के आसपास कहीं प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो सेज को विजिट करें, वहाँ पे नए नए लोगों से मिलें जो प्रॉपर्टी काम करते हैं, उनसे जानकारी लें, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लें, अगर उनको अच्छा लगता है तो हमसे जानकारी लें। प्रॉपर्टी गुरुजी टीम हमेशा उनके लिए हेल्पफुल रहेगी बताने के लिए, लें कि क्या चल रहा है सेज के अंदर और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। तो क्योंकि अभी क्या है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर बढ़ता है, एक टाइम होता है जब वो अपने, जैसे मान लीजिए कोई शेयर 10 रुपए अभी चल रहा है, 11 रुपए उसका रेजिस्टेंस है, अगर वो 11 रुपए क्रॉस कर जाता है तो 11 से वो 15 होता है। तो ये वही फेज चल रहा है, आधा फेज तो निकल चुका है, मतलब 60% तो अपन ने मार्केट छोड़ दिया है, 60-70%, 30% का और बचा हुआ है। अगर 1 साल तक और अपन नहीं ध्यान दिया, नहीं इन्वेस्टमेंट किया तो अपन रेस से बाहर हो जाएंगे जयपुर में। प्रॉपर्टी आप बताओ जो 50+ वाले जो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो सेज में फिर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ही कहाँ रहेगा, आप प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ले कहाँ पाएंगे, ये है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप आएँ, देखें, समझें प्रॉपर्टी को और वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, छोटा करें बड़ा करें लेकिन इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैंने भी 2 प्रॉपर्टीज इंगेज की अभी लेटेस्ट विद इन 6 मंथ्स, एक छोटा मोटा वहाँ ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया, अब उसको मैं लॉन्ग टाइम के लिए रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि भी अच्छी ग्रोथ वहाँ पे मिलेगी। मेरे पास अगर कहीं और से इन्वेस्टमेंट आएगा तो दोबारा मैं वहाँ डालूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे ग्रोथ है। क्योंकि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज वहाँ पड़ी हैं अभी भी वो इसी भ्रम में कि वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही या वहाँ पे रेट नहीं बढ़ रहे या वहाँ पे डिमांड नहीं, वो जाएंगे ही नहीं। और जब जाएंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, उनको एरिया पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। वहाँ पे जाओगे तो पता चलेगा रोडों की क्या हालत हो गई है, अब क्या बेटर हो गई है पहले से। वहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाले अजमेर रोड पे, आप सोचें कि अगर महिंद्रा सेज की तरफ जो भी ट्रैफिक जा रहा है अजमेर की तरफ, जब ये 6 के 6 फ्लाईओवर बन जाएंगे जो बन रहे हैं अभी, उसके बाद अजमेर रोड पे कहाँ ट्रैफिक रह जाएगा।
आप खुद सोचिए, रिंग रोड पूरी तरह ऑपरेशनल है, दूसरी तरफ वाला रिंग रोड जब काम चल खत्म हो जाएगा तो ट्रक्स तो रिंग रोड के थ्रू जाएंगे, तो डिमांड तो एरिया में बढ़ेगी ना। तो इसलिए आप जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे संपर्क करें और वहाँ से प्रॉपर्टी लें। आप सबको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।